सम जो अभी हमने किया था, जिसके अंदर हम जनरल रिजर्व को बांट रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, उसका प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिल रहा था। लेकिन अगर हम यही सेम सम करते हैं, सेम, कुछ चेंज नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, क्रेडिटर सेम, बिल्स पेबल सेम, गुडविल भी वैल्यूएशन सेम है, लैंड को भी रीवैल्यूएट किया जा रहा है, बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट किया जा रहा है, क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, लेकिन हम ये सारे एडजस्टमेंट्स हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। मतलब हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की सेम वैल्यू रखना चाहते हैं, लायबिलिटीज़ की सेम वैल्यू रखना चाहते हैं। जो भी एडजस्टमेंट हो वो थ्रू कैपिटल अकाउंट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर। ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, बस जहाँ जहाँ हमने एसेट और लायबिलिटी को चेंज किया था उन सब के लिए कैसे एडजस्टमेंट होगा। लेट्स सी दैट एडजस्टमेंट्स। यू कैन सी द सेम क्वेश्चन। मैंने क्या क्या चीज़ें हटा दी हैं। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट हटा दिया है, क्यों? क्योंकि वो बनाना ही नहीं है, उसका एडजस्टमेंट करना है। तो उसका कैसे एडजस्टमेंट करना है वो देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस पड़े हुए हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हटा दिया गया है क्योंकि प्रॉफिट नहीं बटेगा, रीवैल्यूएशन ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा। जनरल रिजर्व का जो हमारा, अगेन जनरल रिजर्व का जो हमारा बटा हुआ पार्ट था वो भी हटा दिया है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रिजर्व भी नहीं बांटना है, वो भी हमें बैलेंस शीट में रखना है। लेकिन मैंने गुडविल का पार्ट कुछ भी नहीं हटाया है। सी, गुडविल सेम ही है, तो चाहे आप अमाउंट्स दिखाओ, क्योंकि हमने गुडविल का अकाउंट खोला ही नहीं, ना ही खोला और ना ही राइट ऑफ किया, सिंपल उसका एडजस्टमेंट ही किया था, तो वो वाला पार्ट तो सेम ही है, नो चेंज। आप देख रहे हो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स का अमाउंट हटा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का हटा दिया, क्योंकि वही चेंज हुए थे, बाकी जो चीज़ें चेंज नहीं हुई वो सेम की सेम है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सी, यहाँ पे आपने देखा था कि लैंड की वैल्यू 60,000 रुपीज़ से बढ़ रही थी, तो वो प्रॉफिट था हमारा, है ना। फिर क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे थे 12,000 से, तो ये मेरा प्रॉफिट था अगेन, ठीक है। फिर हमारी लैंड डेप्रीशिएट हो रही थी, नहीं बिल्डिंग, नॉट लैंड, बिल्डिंग, लैंड तो हमारी ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुकी है, ठीक है। सो बिल्डिंग हमारी 6,000 रुपीज़ से डेप्रीशिएट हो रही थी, कम हो रही थी। हमारा इसका प्रॉफिट आ रहा था 66,000 जो पार्टनर्स में बंटने वाला था। उसके अलावा कोई प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटने वाला है, दैट इज जनरल रिजर्व, जो हमने बांटा था 60,000 का यहाँ, तो हम जनरल रिजर्व को भी बांटने वाले हैं पार्टनर्स में। तो ये हो गया मेरा, दिस इज 0, 0, 0, 6 एंड 12, 1,26,000 का हमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट के लिए पहले लैंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, 1 लाख की थी 1 लाख ही रहेगी, नो चेंज, क्योंकि यही तो बोला है उन्होंने कि कोई चेंज करना ही नहीं है। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी 1 लाख ही रहेगी, ना ये कम हुई ना ये बढ़ी। क्रेडिटर्स की बात करें, वही 1 लाख का 1 लाख रहेगा, नो चेंज, कम नहीं हो रहा है। जनरल रिजर्व नहीं बांट रहे हम, तो पड़ा रहेगा 60 का 60। तो यहाँ तक तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं, आपकी बैलेंस शीट सेम है। सिर्फ चेंजेस कहाँ होंगे? कैपिटल्स में। यहाँ जो कैपिटल आप लिखोगे कैपिटल्स में, तो पार्टनर्स की कैपिटल ABC, जो हम कैपिटल देखने वाले हैं, जस्ट सी कितना आता है हमारा कैपिटल्स। चलो 1,26,000, इसे हम एडजस्टमेंट एंट्री पे डालने वाले हैं। एडजस्टमेंट के लिए सन, SON, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। चलो ए का देखें, ए का था 3/6 पुराना, नया है 1/3, दोनों को सेम करने के लिए इंटू 2, तो यहाँ जाएगा 6, 3 - 2, 1/6, ये सैक्रिफाइस किया है ए ने। बी का देख लेते हैं, 2/6 माइनस 1/3, 2/6 1/3 ही होता है, 0, नो चेंज। सी का देख लेते हैं, 1/6 माइनस 1/3, अगेन सेम करने के लिए इंटू 2, जैसे ऊपर देखा था, 6, 1 - 2 माइनस 1/6, मतलब ये गेनिंग हो गया है। तो सी दे रहा है ए को, क्या करेंगे? इस पूरे अमाउंट की एंट्री, इस पूरे अमाउंट का एडजस्टमेंट सिंपल है, 126 यानी कि 1,26,000 इंटू 1/6, 1/6 कितना? 21,000 का एडजस्टमेंट किया जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
चलिए देख लेते हैं। सी ऑलरेडी दे चुका है, तो सी को लाना पड़ेगा कैश, या तो हम उसके करंट में भी उसको डाल सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसे हमें मंगवाना पड़ेगा। एज यू कैन सी का ऑलरेडी 50,000 था बैलेंस, वो 50 ऑलरेडी ए को दे चुका है, उसके पास ये 21,000 देने के लिए नहीं है, ये 21,000 देने के लिए नहीं है, तो उससे हम कैश मंगवाएंगे या फिर उसके करंट में एडजस्ट करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो सी से हम 21 मंगाने वाले हैं, ए को मिलने वाला है, ये एडजस्टमेंट है। तो इस एडजस्टमेंट को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए सी के अकाउंट से जाएगा, ए को मिलेगा बाय सीज कैपिटल, सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट, चाहे वो एसेट्स हैं, चाहे वो लायबिलिटीज़ हैं वो, और चाहे अगेन जनरल रिजर्व है, उस सब का एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व सेम रखा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे भी 2 एस कैपिटल उसको 21,000 मिलेगा। अब आपके पास चॉइस है, सी का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब 50 था, 21 एक्स्ट्रा जा रहा है। अब सी को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वो कैश लेकर आए या तो वो करंट अकाउंट से हमें ट्रांसफ़र करे। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो करंट हम बैलेंस शीट के बैंक अकाउंट में चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम उसका एक करंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें से हम उससे 21,000 लेने वाले हैं बाय यहाँ पे करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या आएगा, सिंपल 21,000। अगर नहीं है तो ये अमाउंट ज़्यादा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो यहाँ आ गया 2,71,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 71,000। सी दिस वे यहाँ पे हम करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का पूरा 2,71,000, बी का पूरा 1 लाख, सी का कुछ अकाउंट में अमाउंट नहीं बचा है क्योंकि उसका पूरा खाली हो गया है, रेदर उससे तो हमें लेना है। तो 2,71,000 यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, एंड देन वी हैव डैश नहीं 71 यहाँ पे, 71 टोटल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या आएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एस कैपिटल में जा रहा है टोटल बैलेंस 2,71,000, बी के कैपिटल में जा रहा है 1 लाख, कोई चेंजेस नहीं है। सी का कैपिटल में यहाँ कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि उसका कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, रेदर सीज करंट अकाउंट जाएगा यहाँ पर 21,000, सीज करंट अकाउंट जाएगा 21,000। तो थोड़ा चेंज आया हमारे बैलेंस में जस्ट बिकॉज सी का करंट अकाउंट का बैलेंस गया है यहाँ पे। बैंक में अगर मंगवा रहा है तो बैंक में ऐड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, और यहाँ बैंक में ऐड हो जाएगा 21। ये भी तरीका होता है डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो आप करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट के थ्रू ही इसको मैनेज करो। ठीक है, चलिए टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितना है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 लाख + 80 4,80,000, 4,80,000 + 60 5 लाख, 5,40,000 नहीं, हाँ 5,40,000 + 10 5,50,000 + 21 5,71,000। चलिए यहाँ का टोटल देख लेते हैं, अगर सेम आ रहा है तो वी आर डन, सॉर्टेड, नहीं आ रहा है तो गड़बड़। 2 + 1 3 4 5 5,71,000 आ रहा है, मतलब ये सॉर्टेड। ठीक है, तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ ज़्यादा कैपिटल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एडजस्ट हो जाता, थोड़ा बैलेंस बच जाता, यहाँ लिख लेते, काम हो जाता। नहीं है तो आप करंट अकाउंट से या पैसा उससे मंगवा कर उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज without making revaluation account, without changing the value of asset and liability, without distributing the general reserve। हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की। सो अंडरस्टूड कैसे किया हमने ये वाला पार्ट, ये सारा कैलकुलेशन है, रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं बेटा, ओनली चेंजेस इन द कैपिटल, ओनली चेंजेस इन द कैपिटल, नथिंग एल्स। इसके बाद हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वन सम फॉर द लास्ट।